सो व्हाट्सअप यूट्यूब। आज है 2 अगस्त और आप लोगों को लग रहा होगा कि कल की वीडियो क्यों नहीं आई। तो कल की वीडियो जो है वो उसमें मैंने वर्कआउट का रिकॉर्ड किया है। वो आज की वीडियो में जो वर्कआउट का यूनिट होगा या फिर वर्कआउट का जो पार्ट होगा उसके साथ ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल और कुछ खास किया नहीं था मैंने। तो बेसिकली अभी 12 बजे अराउंड और मैं जागा, मेरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया और उसके बाद ये डिज़ाइन योर थिंकिंग पढ़ रहा था। और इसमें बेसिकली अभी आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, लेकिन काफ़ी कुछ है इस बुक में जो मुझे कहना है। सबसे पहले तो ये क्रिएटिव थिंकिंग या फिर हमारी सोच हमें हमारे इस समय या फिर इस टाइमलाइन में क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले अभी मुझे मेरी स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट पे काम करना है, तो अराउंड आधे घंटे का ब्रेक लूँगा और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो पहले ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, अराउंड 5:30 बजे अभी। तो बेसिकली रेस्ट ले रहा था, तो मैंने थोड़े आंसर मेरे स्टैटिस्टिक्स के ढूंढे और उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं सोया। इसलिए मैं अभी 5:30 बज गया, पता नहीं कैसे। लेकिन अब मैंने जो पहले बताया था डिज़ाइन और थिंकिंग के बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बेसिकली सोचना सिखाती है। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम होती है और बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। अभी तक के लाइफ के एग्जाम्पल में भी देखिए तो आपके पास एक बहुत आसान लीनियर स्ट्रक्चर है कि ठीक है, जागो, कॉलेज जाओ, वापस आओ, ट्यूशन जाओ, थोड़ी देर खेलने जाओ, इतना सोचना नहीं होता। तो इस टाइम पे क्रिएटिव थिंकिंग हमारी ट्रेन नहीं होती और बेसिकली हमारे पास अगर कुछ लेना भी हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें कुछ करना हो तो हमारे लिए ऑलरेडी एक पाथ तैयार होता है। बेसिकली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में कि बेटे को इंजीनियर बनना है, ये डॉक्टर बनना है, तो बेसिकली एक बहुत लीनियर स्ट्रक्चर होता है जो एज अ प्रेज्यूम्ड सक्सेस के लिए। उसके कारण क्रिएटिव थिंकिंग की ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं होती या फिर क्रिएटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इस ज़माने में वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम लोग जो गेम में है, जैसे कि अगर तुम्हें कुछ नया करना है या फिर तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब कुछ अलग है, अगर तुम्हें कुछ नया इन्वेंट करना है या फिर नया बिजनेस चालू करना है, तो बेसिकली अगर तुम लेट गेम में आते हो तो तुम्हें कुछ नया करने की बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी जो है वो दूसरे लोग तुमसे बहुत अच्छा करते होंगे, क्योंकि तुम नए आए हो उस गेम में। क्योंकि तुम गेम में बहुत लेट आए हो, उसके कारण दूसरे बहुत सारे जो लोग जो पहले से आए हैं उस इंडस्ट्री में, उनको ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा और वो ऑलरेडी दूसरी चीज़ तुम्हारे से बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो तुम्हें बेसिकली कुछ नया और कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है ताकि तुम आगे बढ़ सको और अपने करियर को एक अच्छी सी पुश दे सको स्टार्टिंग में ही। तो बेसिकली मैं खुद एक एग्जांपल देना चाहूँगा नथिंग का। नथिंग फोन है जो ऑलरेडी उसे बहुत सक्सेस देख रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो अभी नया फोन है और उसकी सक्सेस का मेन एक फोकस उसकी डिज़ाइन को जाता है। क्योंकि अगर उसकी डिज़ाइन नहीं होती तो कोई भी नथिंग के बारे में बात नहीं कर रहा होता। लेकिन नथिंग के पास उसकी डिज़ाइन के अलावा भी बहुत सारे सेलिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, उसके स्पेक्स हैं वो एकदम जस्टिफाई करते हैं उसकी प्राइस को। तो बेसिकली उसका जो डिज़ाइन है उसे हेल्प भी करता है, लेकिन उसके साथ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसका डिज़ाइन अच्छा है इसलिए वो बिक रहा है। एक और मेन पॉइंट है कि वो एकदम रिलायबल फ़ोन है, क्योंकि बहुत सारी जो नई टेक में कंपनी आती है उसका भरोसा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और जैसे कि सिर्फ तुम डिज़ाइन पे नहीं बेच सकते हो, क्योंकि उसके लिए अच्छे स्पेक्स और अच्छा यूज़र इंटरफेस भी होना चाहिए, जो नथिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनके सीईओ का, जिनका नाम है कार्लो पेई, जो पहले वन प्लस के को फाउंडर थे। तो बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत हेल्प करता है।
नथिंग की सक्सेस में, क्योंकि अगर सिर्फ वो एक नया डिजाइन लेके आते लेकिन उनके पास ना तो अच्छा स्पेक्स होता, ना तो अच्छा यूजर इंटरफेस होता, तो वो फोन इतना पॉपुलर नहीं होता जितना कि अब है। और अभी भी एज कंपेरेटिवली देखें तो वो नई ब्रांड के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल है। तो इस बुक में सवाल आता है कि क्या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए डिसिप्लिन भी जरूरी है? तो ये बात है बिल्कुल यस, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है उसको तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और उससे तुम्हें दूसरे लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें एक अच्छी स्किल भी चाहिए, जो बिल्कुल नेसेसरी है। तो बेसिकली मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा। अब बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं स्कूल में था अराउंड 7th या 8th स्टैंडर्ड में, हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एग्जाम थी। तो उसमें बेसिकली पेपर फोल्ड करके एक फूल बनाने जैसा होता है, तो ऐसे फूल का था और बीच में ऐसे पेटल्स बनाते थे, ऐसे गोल उसे सेट करते थे और बीच में हम ऊन से ऐसे ऐसे करके बांध के एक फूल टाइप का बनाते थे। तो वैसे हमारी एग्जाम थी, मैंने बहुत अच्छा किया था और बेसिकली फ्लेक्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो सब पसंद है, इसमें मैं बहुत अच्छा था। मेरे साथ एक लड़का था, लाइक बेसिकली उसका इतना अच्छा नहीं था, लाइक दिखने से तुम कह सकते हो कि उतना अच्छा उसका काम नहीं था, लेकिन वो बोलता है कि ओ माय गॉड, वो दूसरे बंदे से कंपेयर कर रहा था कि ओ तेरे से ज्यादा मेरा अच्छा है, क्योंकि देख मैंने अलग पेंसिल्स यूज की है, मैंने ये अलग अलग कलर रखे हैं और ये देख मेरा कार्डबोर्ड में मैंने ऐसे चिपका इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बेसिकली उसका कार्डबोर्ड जो था उसमें कोई ऊपर से चार्ट पेपर अलग नहीं लगाया था उसने, उसकी कलर स्कीम ठीक से मैच नहीं कर रही थी और उसने जो फोल्डिंग करनी होती है वो फोल्डिंग भी ठीक से नहीं की थी। तो बेसिकली उसकी सोच एज अ सोच में आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था। तो उसके लिए अगर तुम्हें तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है उसका अच्छे से तो तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है उसका तुम्हें अच्छे से एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए तुम्हारे पास स्किल भी होनी चाहिए, जिसके लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो जो तुम्हारे स्किल, तुम्हारी जो क्रिएटिव आइडियाज है उसको तुम्हें रियल लाइफ में लाना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास स्किल भी होनी चाहिए, जिसके लिए डिसिप्लिन बहुत नेसेसरी है। तो जो अभी तक तो मैंने बोला आधा, वो मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो गया था। तो बेसिकली बुक में बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स है, जैसे कि उसमें से एक बोलूंगा, नॉन लीनियर ग्रोथ नेसेसाइट्स नॉन लीनियर थिंकिंग। इसका मतलब यह है कि अभी तुम सिर्फ एक एरिया में एक्सेल होकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि तुमने एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किया। तुमने एक फोन जो अगर बना रहे हो, लाइक सेम एग्जांपल ही रखते, तो उसमें सिर्फ तुम डिजाइन पे फोकस नहीं कर सकते हो, तुम्हें दूसरी चीजें भी चाहिए और उसके लिए तुम्हें अलग अलग तरीकों से सोचना पड़ेगा। वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस। बेसिकली अगर तुमने कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बार सॉल्व करी है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सबसे अच्छा तरीका पता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और बेसिकली वही है, जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा मायने नहीं रखता अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव ना करो। और सबसे पहली लाइन ही यही है, आई स्टिल बिलीव दैट सिटिंग डाउन एंड रीडिंग बुक इज द बेस्ट वे टू लर्न। मतलब अगर तुम बुक्स पढ़ते हो तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है सीखने का, क्योंकि ये प्रीवियस पॉइंट में भी मैंने बताया कि एक्सपीरियंस को तुम्हें पीछे देखना चाहिए। और जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जैसे कि कोई बुक या फिर कोई कोर्स हो गया, वो तुम्हें एक लीनियर तरीका प्रोवाइड करता है सीखने के लिए, कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जैसे तुम प्रोग्रेस करो वैसे तुम्हारी नॉलेज बढ़े और तुम्हें अप्लाई करना भी सिखाता है। जैसे कि कोई वीडियो एडिटिंग कोर्स हो गया, ये क्रिएटिव थिंकिंग का कोर्स हो गया, या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स है, तो तुम्हें अगर एक फॉर्मल एजुकेशन है तो तुम्हारे पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहती है कि तुम्हें क्या करना है, जो प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है अगर तुम उसे कंपेयर करो खुद सीखने से। ओके, और इस बुक में तो इस बुक में बहुत सारे अलग एग्जांपल्स भी है जिसकी मैं फ्यूचर में बात करूंगा। और इस सेक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, और आगे की बातें अब बाद में करेंगे।
बेसिकली बाहर से आने के बाद मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं अकाउंटिंग करने बैठा, थोड़े लेक्चर्स देखे अकाउंटिंग के लिए, और उसके बाद अब अराउंड 11:30 बजे हैं, तो अभी नींद बहुत आ रही है तो सो जाऊंगा। और ये मेरा बहुत लेट टाइम है क्योंकि आज मैं दोपहर को सो गया था, वरना मैं अराउंड 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन आज दोपहर को सो गया था इसलिए थोड़ा लेट तक ग्राइंड कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट डे को प्लान करके आज का दिन अब यहीं ख़त्म करेंगे और प्रीवियस डे की क्लिप्स एंजॉय करो।